अपना फर्ज निभाई। फर्ज निभाई चलिया अपना फर्ज निभाई। दुश्मन टुकन दिता नहीं हौसला अपना फर्ज निभाई चलिया। खीर साई कटहलदार इतिहास नवा चलता सामने शहीदों को सम्मानित करने के इस कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। इस मंच पर विराजमान आज के मुख्य अतिथि और आयोजित किया है उनको बहुत बहुत मुबारक। शहीदों को याद करना ज्यादा अनिवार्य है। जो नस्लें अपने शहीदों को याद नहीं करती, बुला देती है, ऐसी पुण्य शहीद पैदा नहीं कर सकती। आजाद हिंद फौज का जिक्र हो रहा है। सुभाष चंद्र बोस के प्रेसिडेंटशिप में आजाद हिंद फौज का गठन हुआ और उन्होंने उस फर्ज के फरंगियों को बिल्कुल ललकार दिया, जबरदस्त ललकार दे दी और उन्होंने पैरेलल गवर्नमेंट बना दी। जैसे गवर्नमेंट होती है ऐसे ही उन्होंने एक गवर्नमेंट बना दी और अंग्रेज उससे डर गए। जो आजादी वो लीगल कर रहे थे उसको उनको जल्दी करना पड़ा और इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट पास हुआ और उन्होंने एक फैसला कर दिया कि 15 अगस्त 1947 को भारत को आजाद कर देंगे। अगर सुभाष चंद्र बोस ने वो INA का गठन ना किया होता, पैदल गवर्नमेंट ना बनाई होती, ये जो वैश्विक और कई साल चल सकती थी। अपना फर्ज निभाई चलिया अपना फर्ज निभाई अपना फर्ज निभाई चलिया फर्ज निभाई चलिया जिंद देश निभाई चलिया अपना फर्ज निभाई चलिया। चाहे तारी भारत का ना दुनिया निभाई चलिया जिंद देश निभाई चलिया अपना फर्ज निभाई चलिया। सर एक मिनट सर एक मिनट क्लोज आओ। जोरदार ताली जरूर चाहिए। भारत माता की, भारत माता की। सर सामने सर क्लोज हो सर बगैर सामने देखना। वो भी है साथ में आगे जोरदार ताली से स्वागत किया जाए। सर सामने सामने वाला से हैं उनको भी आगे आमंत्रित करते हैं। आज के इस प्रोग्राम के बारे में क्या कहना चाहोगे आप? संस्कृति मंत्रालय की ओर से आज़ादी के अमृत महोत्सव के तत्वावधान में जो आज शहीदों को सम्मानित किया गया है, ये कार्यक्रम आयोजित किया है। इसके शहीदों को सम्मानित करने के जो JNK चैप्टर के इंचार्ज है दलजीत सिंह जी ने जोड़िया में बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। जो INA के इंडियन नेशनल आर्मी के जो सैनिक थे या उनके परिवार सदस्य उनको सम्मानित किया गया है। करीब 34-35 लोग आए थे, उनको भी अच्छा लगा। और ये एक अच्छी परंपरा है। कौम में जो नस्लें अपने शहीदों को याद नहीं रखेंगी वो शहीद पैदा नहीं कर सकती। तो गवर्नमेंट का ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का बहुत आज ही होगा इनिशिएटिव है कि शहीदों को सम्मानित किया जा रहा है। सर ये कार्यक्रम आगे भी चलेगा या आज ही चलेगा? ये पूरा सिलसिला शुरू है। JNK गवर्नमेंट ने पिछले दिनों जो शहीद थे तो करीब 500 लोगों को सम्मानित किया। उनके नाम पे स्कूल, कॉलेज, रोड, रोटरीज
उनके नाम पे रखे गए। तो शहीदों को याद करने का कार्यक्रम हमेशा चलता रहेगा। धन्यवाद। सरकार के संस्कृति मंत्रालय के द्वारा प्रायोजित एक कार्यक्रम क्रांति तीर्थ कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और उनके परिवारों को सम्मानित करने का एक कार्यक्रम है, जिसमें आज़ाद हिंद फौज में भाग लेने वाले, राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने वाले, उनके परिवारों के जो भी सदस्य हैं जिनसे संपर्क किया जा सका उनको बुलाया गया, उनको सम्मानित किया गया। साथ में श्री रमेश चंद्र जी, श्री शक्ति पाठक जी और मुझे उनसे कुछ बातचीत करने के लिए भी कहा गया। भारतीय मेन पर्पस क्या है? मेन पर्पस है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में 1857 की क्रांति से लेकर 1947 में भारत के आज़ाद होने तक जिन भी गुमनाम लोगों के योगदान हैं उसको सबके सामने लाने की बात। ऐसे परिवारों, ऐसे शहीदों, ऐसे व्यक्तियों के बारे में, ऐसे संगठनों के बारे में बात करना जिनके बारे में अभी तक बातचीत नहीं होती थी। आज़ादी के अमृत काल में भारत उन सभी को स्मरण करना चाहता है, उन सबको याद करना चाहता है, उन सबको सम्मानपूर्वक प्रणाम करना चाहता है। ये भारत की इस प्रकार की परंपरा पुरानी है। इस बार पूरे भारत में ये बात चल रही है कि जिस भी क्षेत्र के लोग राष्ट्रीय आंदोलन में उन्होंने भाग लिया है, आज़ादी में योगदान दिया है, उनका स्मरण किया जाए, उनको याद किया जाए। प्रेरणा क्या मिलेगी? इससे प्रेरणा ये मिलेगी कि नई पीढ़ी के भी समझ में पहले तो ये बात आएगी कि भारत की आज़ादी को 4, 5, 10 लोगों का योगदान नहीं है, और दूसरा उनके मन में भी भारत के प्रत्येक भाव के साथ जुड़ने की बात आएगी। ऐसा लगेगा ये भारत के साथ, उनका अपना इतिहास के साथ, परंपरा के साथ, आज़ादी के साथ उनका एक जुड़ाव है, ये भी बढ़ेगा। आज के इस कार्यक्रम के बारे में क्या कहना चाहोगे आप? देखिए, आज का इस कार्यक्रम का महत्व ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने ये कार्यक्रम जो पूरे जम्मू कश्मीर में जिसका आयोजन करवाया गया, इसका एक ही मकसद है कि हमारे लोगों को, हमें आज तक इतिहास पढ़ाया गया कि जम्मू कश्मीर का आज़ादी में कोई रोल नहीं रहा। तो वो आज आपने देखा कि जिस तरीके से आज़ाद हिंद फौज के खाली हमारे इस अखनूर और छंब के लगभग 35-36 लोग आपके सामने निकले, और मुझे लग रहा है अभी भी हमारे पास 10 लोग 15 लोग छूटे हुए हैं, और भी लोग होंगे। तो इससे ये दर्शाता है कि आज़ाद हिंद फौज के लोग यहाँ से देश की आज़ादी में, सुभाष चंद्र बोस जी की सेना में, वो लोगों ने देश की आज़ादी में अपना कुर्बानी दी है। तो ये जो एक इतिहास पढ़ाया जाता था कि जम्मू कश्मीर का इसमें रोल ही नहीं रहा, तो ये इससे भी जो है ये साबित होगा कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने बढ़ चढ़ के आज़ादी में हिस्सा लिया।